नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सर मेरा नाम दीपक है और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे दीपक क्लासेस पर। सर आज मुझे 3 बातों को इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है। पहला, और ये पूरी वीडियो है, ये पूरी वीडियो बेस्ड है सबसे पहले इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए, और फाउंडेशन स्टूडेंट को एक बार बस हल्की सी झलक बतानी है मुझे बस, उसके बाद इंटर का चालू हो जाएगा। ध्यान सुने सर, फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स को पोस्टल टेस्ट पेपर सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है। फाउंडेशन वाले स्टूडेंट को पोस्टल टेस्ट पेपर सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज रीज़न इसका ये है कि जो इंस्टीट्यूट की साइट पर जो पोस्टल टेस्ट पेपर अपलोड हुए हैं वो 2012 सिलेबस का है दोस्तों। 2016 सिलेबस का कोई भी पोस्टल टेस्ट पेपर अपलोड नहीं हुआ। इस वजह से फाउंडेशन स्टूडेंट को पोस्टल टेस्ट पेपर सबमिट नहीं कराना। अब बात कर लेते हैं कि जो दिसंबर वाले स्टूडेंट हैं इंटरमीडिएट के, क्या उनको पोस्टल टेस्ट पेपर सबमिट कराना है। दूसरा, क्या उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग करनी है। तीसरा, क्या उनको ग्रुप डिस्कशन प्रोग्राम एक ट्रेनिंग होती है 3 दिन की, वो करनी पड़ेगी। तो इसी वीडियो में मैं आज ये बताने जा रहा हूँ आपको। इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लेवल के स्टूडेंट को वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि भाई हमारी ट्रेनिंग कैसे होगी और कहाँ होगी और कैसे होगी। सर सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर आज की वीडियो, और मैं बताऊँगा 3 बातें। पहला, पोस्टल टेस्ट पेपर क्या हमें सबमिट कराने हैं। देखो सर, अभी इंस्टीट्यूट की कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई है पोस्टल टेस्ट पेपर से रिलेटेड कि आपको सबमिट कराने या नहीं कराने। बट सुनो, इंस्टीट्यूट मना भी नहीं करेगा दोस्तों। क्यों? रीज़न भी, पोस्टल टेस्ट पेपर जो होते हैं दोस्तों वो घर बैठकर बनाने होते हैं, कहीं बाहर तो जाना नहीं होता। अच्छा, पोस्टल टेस्ट पेपर किसको सबमिट कराने पर वो भी क्लियर कर देता हूँ, फिर बाद में जो ओरल वाले स्टूडेंट है वो भी देख रहे होंगे तो वो उनको प्रॉब्लम आएगी। बस आगे आपका काम है ओरल वालों का। ओरल वाले स्टूडेंट को पोस्टल टेस्ट पेपर सबमिट नहीं कराने होते क्योंकि उनकी ओरल कोचिंग चलती है। ओरल कोचिंग अभी नहीं चल रही है, ऑनलाइन हो रही है तो आप देख लीजिए साइट पर ओरल कोचिंग अभी नहीं चल रही। तो पोस्टल टेस्ट पेपर को सबमिट नहीं कराने ओरल स्टूडेंट्स को, जिसने ओरल सेलेक्ट करा था। जिस स्टूडेंट ने पोस्टल सेलेक्ट करा था उनको पोस्टल टेस्ट पेपर सबमिट कराने हैं या नहीं कराने, इसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं करी इंस्टीट्यूट ने। बट इंस्टीट्यूट मना नहीं करेगा दोस्तों, ध्यान समझना, क्योंकि पोस्टल टेस्ट पेपर बाहर जाकर नहीं बनाने, घर बैठकर बनाने हैं। और जो काम घर बैठकर होना है वो एटलीस्ट इंस्टीट्यूट उसको कहेगा कि भाई बनाओ। बट सब पोस्टल टेस्ट बनाए तो मैंने इसके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दिया कि कैसे पोस्टल टेस्ट पेपर डाउनलोड करना है और कितने आपको बनाने हैं। अब तो ज़्यादा हो गए, पहले कम थे दोस्तों ध्यान सुनना पहले एक बार। वो स्टूडेंट जो ग्रुप 1 दे रहे हैं, मैं आज वीडियो में पूरी बातें क्लियर कर दूंगा। अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान सुनेंगे पूरी बातें क्लियर कर दूंगा, आपको कमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। पहली बात, वो स्टूडेंट जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, पहले उनकी बात कर रहा हूं। दिसंबर 20 के अंदर जो बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे हैं दोस्तों, उनको पोस्टल टेस्ट पेपर सबमिट कराना है। देखो, इंस्टीट्यूट ने कोई भी नहीं बोला और ना कभी इंस्टीट्यूट बोलता है इस बारे में कि नहीं कराना। अभी तक नहीं बोला ऐसा कि नहीं कराना, एग्जाम्प्ट है, ऐसा कुछ नहीं कहा तो मतलब कराना है, क्योंकि कभी नहीं बोलता इंस्टीट्यूट की कराना है। हमेशा इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड कंडीशन जो बोलते हैं ना, इम्प्लाइड कि बोलना एक्सप्रेस करके नहीं बताएगा सर, वो पहले से अंडरस्टूड है कि कराना ही कराना है। पर कराए कैसे उसकी बात अभी करता हूँ। पहले फर्स्ट ग्रुप वाले स्टूडेंट की, जिसने सिंगल ग्रुप देना है, या तो ग्रुप 1 दे रहा है या ग्रुप 2 दे रहा है। दोस्तों, सिंगल ग्रुप के लिए पोस्टल टेस्ट पेपर सबमिट सिर्फ सिंगल ग्रुप ही कराओ। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो सिंगल ग्रुप के ही कराओ, डबल ग्रुप के कराने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास टाइम है दोस्तों, मैंने तो दोनों एक साथ करा देते, मैं सिंगल ग्रुप देता, मैंने दोनों ग्रुप के करा देते, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। बट दोस्तों, अगर आपके पास टाइम है, वैसे मैंडेटरी क्या है, मैंडेटरी है, कंपलसरी ये है कि अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो सिंगल ग्रुप के ही पोस्टल टेस्ट पेपर सबमिट कराए, ठीक है। चलो, और जो स्टूडेंट बोथ ग्रुप दे रहा है उनको बोथ ग्रुप वालों को दोनों पोस्टल पेपर सबमिट कराने। अब सबमिट कहाँ कराया जाए, तो पहले तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि सिंगल ग्रुप वालों को सिंगल पोस्टल पेपर सबमिट कराना है। कैसे डाउनलोड होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वीडियो पूरी देख लीजिए फिर जाकर लिंक पे जाइए। दूसरी बात, बोथ ग्रुप जो दे रहे हैं दोस्तों, दिसंबर 20 के अंदर जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनको दोस्तों पोस्टल टेस्ट पेपर सबमिट कराने हैं दोनों ग्रुप के। मतलब जो पेपर जिस ग्रुप का दे रहा है उस ग्रुप के पोस्टल टेस्ट पेपर सबमिट कराने हैं दिसंबर 20 के लिए। कहाँ से मिलेंगे? इंस्टीट्यूट की साइट में मिलेंगे, स्टूडेंट होम पे मिलेंगे, वहाँ पर आराम से आपको पोस्टल टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, न्यूली पोस्टल टेस्ट पेपर मिलेंगे। बट ये देख लेना सर कि दिसंबर का है या जून का है। अगर वो जून टाइम का है तो उसको सबमिट नहीं कराना, जब वो दिसंबर का है तो सबमिट कराना है। अगर नया अपडेट है, ये जून दिसंबर मत देखना, ये देखना कि नया अपडेट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद सर पोस्टल टेस्ट पेपर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्ट वहां जाकर डाउनलोड करिए। 8 सेट है, सारे के सारे सबमिट कराने। ऐसा नहीं कि आप कोई भी 4 करो, नहीं, जितने सेट है सारे के सारे सबमिट कराइए सर, वो कंपलसरी होता है। इन्होंने बढ़ा दिया इस बार, पहले 4 थे अब 8 कर दिए हैं दोस्तों, उनको सबमिट कराना।
आठों के आठों आपको सबमिट कराने हैं। सर सबमिट कहाँ कराएं आप? देखो सर, आपको चैप्टर्स, अगर आपका नियर बाई चैप्टर है और आप जा सकते हो तो वहाँ सबमिट करा दीजिए। अगर आपके पास नियर बाई चैप्टर आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, लॉकडाउन है, कहीं कहीं स्टेट में भी लॉकडाउन चल रहा है, तो वहाँ अगर आप नहीं जा सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, थोड़े टाइम वेट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम फॉर्म से पहले सबमिट कराना है। दिसंबर का एग्जाम फॉर्म आता है 10 अक्टूबर को, उससे पहले आप सबमिट कराना है। तो 10 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट होगी एक तरीके से पोस्टल टेस्ट पेपर सबमिट कराने, क्योंकि एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आप सबमिट करा दीजिए तो बेटर रहता है। ठीक है, तो अगर आप 10 अक्टूबर तक अगर ठीक रहा तो भाई आप जाके करा दीजिए। इन केस अभी आपको नहीं कराना, मैं आपको समझ लो ध्यान से, पोस्टल टेस्ट पेपर बना लीजिए। 8 सब्जेक्ट के बनाने हैं, मतलब 8, अगर बहुत ग्रुप दे तो 8, 2 ग्रुप, एक ग्रुप दे तो सिंगल सब्जेक्ट के बनाना, पर जितने सेट है सारे सब्जेक्ट के सेट के बनाने हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है सर कि अगर आपको पोस्टल टेस्ट 10 अक्टूबर आ गए पर आप पोस्टल टेस्ट सबमिट नहीं करा रहे, आपको जल्दी है सबमिट कराने की, तो आप नहीं जा सकते तो ड्यू टू कोरोना वायरस, तो आप ऐसा करिए, आप इंस्टीट्यूट जो आपका चैप्टर है, इंस्टीट्यूट की जब स्टेट आप लिखोगे ना गूगल पे ICMAI, तो पहली जो साइट होगी इंस्टीट्यूट की, जो बड़ी साइट खुलती है, बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पे देखना दोस्तों, वहां पर लिखा होता है कॉन्टैक्ट अस। दोस्तों वहां पर क्या लिखा होता है? कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस का मतलब क्या हुआ? कॉन्टैक्ट अस का मतलब है कि हमें कैसे कॉन्टैक्ट करा जाएगा। तो वहां पर सारे अलग अलग चैप्टर्स की, अलग अलग जगह की, सारे रीजनल, एजुकेशनल, जो जो आपके पास सबकी मेल ID गिवन होती है दोस्तों। आराम से आप जाकर उसको किसी भी जो आपके चैप्टर्स की मेल ID है, कोलकाता हेड ऑफिस या जो भी नियर बाई चैप्टर है, आप वहाँ जाकर आपका मेल कर सकते हैं स्कैन करके। बट ये तब करना दोस्तों, अभी ज़्यादा जल्दीबाजी मत करिए, मैं आपको बिल्कुल सही गाइडेंस दे रहा हूँ। ज़्यादा जल्दीबाजी मत करिए, तब करना जब आपके पास क्या हो दोस्तों, जब 10 अक्टूबर आ जाए और तब भी लॉकडाउन नहीं खुला या चैप्टर नहीं जा सकता। देखो जो स्टूडेंट चैप्टर में जा सकता है वो जाकर सबमिट करा दीजिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। पोस्टल टेस्ट पेपर सबमिट कराने हैं दोस्तों। पहली बात क्लियर होगी कि पोस्टल टेस्ट पेपर कब सबमिट कराने हैं, और आपके पास पोस्टल टेस्ट पेपर के बारे में हमें, और क्या कहते हैं, पोस्टल टेस्ट पेपर के बारे में दोस्तों कब सबमिट कराने हैं, क्या सबमिट कराने हैं, मैं आपको क्लियर कर दिया। या तो अगर आपके पास टाइम नहीं, आपके पास जा नहीं पा रहे तो मेल कर दो। मेल कब करनी है? लास्ट में आराम से करना, अभी जल्दीबाजी मत करो, पहले वेट कर लो थोड़ी देर। ठीक है दोस्तों, चलो इसके बाद हम बात कर रहे हैं सर, इसके बाद जो हम बात करेंगे सर, उसके बात करेंगे कंप्यूटर ट्रेनिंग की। सर अब हम बात करें कंप्यूटर ट्रेनिंग की। ठीक है भाई, तो हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर ट्रेनिंग की, हैं, उसके बाद आएंगे ग्रुप डिस्कशन ट्रेनिंग। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, वो स्टूडेंट जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं दिसंबर अटेम्प्ट में, उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग करना कंपलसरी नहीं है। कंप्यूटर ट्रेनिंग करना तब कंपलसरी होता है जब बोथ ग्रुप दो या फिर सेकंड ग्रुप दो, जो एक ग्रुप क्लियर हो गया है और एक ग्रुप दे रहे हो। मैं आपको पूरा क्लियर ही बता रहा हूँ, मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस जो मैंने अभी तक है तो सब, मैंने इंटर ग्रुप 1 क्लियर कर दिया था दोस्तों। मैंने पोस्टल टेस्ट पेपर सबमिट कराए थे, इंटर ग्रुप 1 क्लियर करा था, उसके बाद सेकंड ग्रुप में कंप्यूटर ट्रेनिंग करी थी। ठीक, अब बात ये आती है कि अगर ग्रुप 1 है, आप सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हो, तो ग्रुप 1 वालों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग करना कंपलसरी नहीं है। बट जब वे ग्रुप 1 वाले क्लियर करके जून में ग्रुप 2 देंगे, तो वहां पर आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग और ग्रुप डिस्कशन प्रोग्राम ट्रेनिंग, एक तरीके से 3 दिन की होती है, वो आपको देना पड़ेगा, जिसको GDP कहते हैं। ठीक, उसके बाद जब ग्रुप 1 वाली की बात कर रहा हूं, तो ग्रुप 1 अगर आप दे रहे हो दिसंबर में, तो कंप्यूटर ट्रेनिंग की बिल्कुल छोड़ दो, GDP की ट्रेनिंग बिल्कुल छोड़ दो, कोई ऐसा ट्रेनिंग देने की आपको जरूरत नहीं है दोस्तों। क्योंकि कंप्यूटर ट्रेनिंग और जो भी ट्रेनिंग है 100 घंटे की कंप्यूटर ट्रेनिंग और 3 दिन की GDP, आपको उसको दिसंबर वालों स्टूडेंट के लिए जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए जरूरी नहीं रहता। जब वो दूसरा ग्रुप देंगे सिंगल ग्रुप क्लियर करने के बाद, तब जरूरी रहेगा। सर हम तो दूसरा ही ग्रुप दे रहे हैं, पहला नहीं दे रहे, तो उसके बाद बता दूं, सेकंड, पहले एक ग्रुप क्लियर हो जाना चाहिए, उसके बाद दूसरे ग्रुप के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग या बाकी ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग मैंने आपको बताई थी ट्रेनिंग की वीडियोज में, अगर आपको ट्रेनिंग की वीडियो नहीं पता उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वो हम देख लीजिए कैसे कैसे ट्रेनिंग होती है। अब बात करूंगा सर कि वो स्टूडेंट जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं दिसंबर टाइम में, उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग करना कंपलसरी होता है, उनको ग्रुप डिस्कशन ट्रेनिंग करना कंपलसरी होता है। दोस्तों ध्यान सुने, बताओ इंस्टीट्यूट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है? सितंबर अटेम्प्ट के पेपर करवाना। ठीक है, सोचो आप, सितंबर अटेम्प्ट के पेपर ही होना मुश्किल हो रहे हैं, क्या वो आपकी कंप्यूटर ट्रेनिंग लेंगे मेरे भाई? क्या आपकी कंप्यूटर ट्रेनिंग लेंगे? नहीं लेंगे। सितंबर अटेम्प्ट के ही पेपर देना मुश्किल हो रहा है, अभी सितंबर अटेम्प्ट के पेपर ही नहीं हो तो आपकी कंप्यूटर ट्रेनिंग, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए कि कंप्यूटर ट्रेनिंग कब देंगे बोथ ग्रुप वाले। आपको अभी जरूरत ही नहीं है कंप्यूटर ट्रेनिंग के बारे में सोचने की, क्योंकि दोस्तों इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर, इस सिचुएशन में कंप्यूटर ट्रेनिंग चैप्टर्स खुले ही नहीं है, बहुत से चैप्टर खुले नहीं है, और गैदरिंग करना तो बहुत
मुश्किल है, गैदरिंग तो हो ही नहीं चाहिए। तो कंप्यूटर ट्रेनिंग के अंदर गैदरिंग तो होती है, कम से कम एक क्लास के अंदर 20 कंप्यूटर होते हैं तो 20 में बैठना पड़ता है। तो उस केस के अंदर कंप्यूटर ट्रेनिंग बोथ ग्रुप वालों के लिए जरूरी नहीं है, ना ही ग्रुप डिस्कशन प्रोग्राम ना कंप्यूटर ट्रेनिंग। अभी तक के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन नहीं आई है तो उसके लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग अभी तक के लिए नहीं है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्यूटर ट्रेनिंग करनी ही नहीं है, मैं ऐसा कह रहा हूं अभी तक जब तक इंस्टीट्यूट की कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाती आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, आपको ना ही ग्रुप डिस्कशन प्रोग्राम के बारे में, जबकि आपके लिए कंपलसरी है दोस्तों कंप्यूटर ट्रेनिंग करना बोथ ग्रुप वालों के लिए, आपको जरूरी नहीं है सोचना इस बारे में, ठीक है। जब ये नोटिफिकेशन आएगी, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी उसी दिन वीडियो डाल दूंगा कि कैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग एग्जम्प्ट कर दी है दिसंबर वालों के लिए या फिर कंप्यूटर ट्रेनिंग करनी है दिसंबर वालों के लिए। दोस्तों जैसे आपको लगता है कि आपको बताओ, आपको लगता है कि सर दिसंबर अटेम्प्ट में अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो कंप्यूटर ट्रेनिंग वो करवाएंगे, सर बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सर जिस हिसाब से सिचुएशन आपको दिख रही है उस हिसाब से गैदरिंग करना बहुत, एक साथ रहना ही, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है तो एक साथ कैसे करवा देंगे, वो तो एग्जाम ही नहीं ले पा रहे, तो कंप्यूटर ट्रेनिंग तो दूर की बात है। कंप्यूटर ट्रेनिंग और बाकी सब चीजें तो सेकेंडरी है ना, पहले सितंबर का एग्जाम प्राइमरी है। तो उस केस के अंदर कंप्यूटर ट्रेनिंग ना बोथ ग्रुप वाले ना सिंगल ग्रुप वालों को अभी बिल्कुल नहीं सोचना। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कंप्यूटर ट्रेनिंग करनी ही नहीं है, मैं कह रहा हूं जब तक इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन नहीं आ जाए आप इस बारे में बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, आप बस अपनी पढ़ाई करते रहिए, सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करते रहिए टाइम टू टाइम। बोथ ग्रुप वालों को मैं फिर एक आगाह करूंगा कि मान लो ऐसा हो गया कि वैक्सीन आ गई और कुछ भी ऐसा हुआ कि बिल्कुल सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, उस केस के अंदर इंस्टीट्यूट आपके पास नोटिफिकेशन निकालेगी कंप्यूटर ट्रेनिंग कंपलसरी हो गई। तो इसलिए मैं आपसे गाइड करूंगा आपको कि सबसे पहले आप क्या करें, अपने कोर्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर ले, एटलीस्ट अक्टूबर तक अपने कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए। दोस्तों कंप्यूटर ट्रेनिंग के 2 बैच बनते हैं, एक अटेम्प्ट में 2 बैच बनते हैं, आपको 2 बैच में से कोई भी आपका नियर बाई चैप्टर में आप कंप्यूटर ट्रेनिंग लेनी कंपलसरी होती है। तो वो एक सितंबर में बैच बनता है, एक अक्टूबर में बैच बनता है। तो उस केस के अंदर सितंबर वाला तो मुझे लगता नहीं बैच बनेगा भी, अक्टूबर में कभी नहीं बनेगा, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन होने वाली नहीं है इस साल, तो भैया नॉर्मल सिचुएशन होगी ही नहीं। तो मुझे लगता नहीं, जहां तक अगर मैं अपनी बात करूं, अपना रिव्यू दूं, तो मैं कहूंगा कि कंप्यूटर ट्रेनिंग होगी ही नहीं दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, चाहे सिंगल ग्रुप चाहे बोथ ग्रुप। हाँ दोस्तों, दिसंबर अटेम्प्ट में जो बच्चा सिंगल ग्रुप दे रहा है और वो आगे जाकर 2 ग्रुप देता है और नॉर्मल सिचुएशन होगी तो उस पर्सन को कंप्यूटर ट्रेनिंग करना कंपलसरी रहेगी। दोस्तों मैंने आपको बताया पोस्टल टेस्ट पेपर के बारे में, मैंने आपको बताया कंप्यूटर ट्रेनिंग के बारे में, मैंने आपको बताया जीडीपी ट्रेनिंग। ग्रुप डिस्कशन ट्रेनिंग होती है वो आपके इंस्टीट्यूट के चैप्टर में जाकर होती है दोस्तों एक, तो वो आपको कंपलसरी होता है लेना, उसमें कम से कम 2 दिन आपको बैठना पड़ता है। बट क्या करें, सिचुएशन ऐसी है तो कोई ग्रुप डिस्कशन ट्रेनिंग भी इस बार नहीं होने वाली मुझे लगता है, जहां तक ये मेरा पर्सनल रिव्यू है। बाकी इंस्टीट्यूट जब भी नोटिफिकेशन लाएगा मैं उसी दिन आपके लिए ये अपडेट आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों आज की क्लास की आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया कि पोस्टल टेस्ट पेपर सबमिट करा दीजिए, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। पोस्टल टेस्ट में बोलता है नहीं बोलता, आप अगर आपके पास टाइम है या रुक सकते हो तो रुक जाओ, क्या पता इंस्टीट्यूट इसको एग्जाम कर दे, जिसने बना दिया उसका बेकार हो जाएगा। बट अगर आप पोस्टल टेस्ट पेपर सबमिट करा दे तो वेल इन गुड है, अच्छी बात है, पोस्टल टेस्ट पेपर सबमिट करा दीजिए। 10 अक्टूबर तक रुकिए, बना लीजिए। इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन अभी नहीं आई पोस्टल टेस्ट पेपर के बारे में, बना लीजिए। बनाने के बाद अगर आप चैप्टर में जाकर सबमिट करा सकते हो तो करा लीजिए, नहीं करा सकते तो ईमेल कर देना इन लास्ट करना जब आपके पास एग्जाम फॉर्म आने से पहले, ठीक है भाई। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बातें क्लियर कर दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर और कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को जरूर पूछिए। मैं प्रॉब्लम का कमेंट जो आप करोगे उसमें रिप्लाई तो कम से कम आएगा, पर उसके बिहाफ पर वीडियो जरूर बना दूंगा, क्योंकि मैंने अब एक सीरीज निकाल दी कि जो बच्चा कमेंट करेगा कहेगा सर ये वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं उस पर वीडियो बनाने जरूर हूँ। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपके हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, टाइम टू टाइम सीएमए से रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, नमस्कार।